स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे जुपिटर वैगन पर। देखिए, आज इस शेयर में ज़ोरदार उछाल देखने के लिए मिल रहा है और खबर भी कुछ इस तरह की आई कि लोगों को लग रहा है कि बहुत बेहतरीन खबर है। थोड़ा सा उसी खबर का एक्सरे भी करते हैं और आपको बाकी खबरों से भी रूबरू कराते हैं कि क्या कुछ खबरें इस काउंटर पर चल रही हैं। देखिए, आज जिस खबर से शेयर चला हुआ है वो ये आई थी कि प्रमोटर्स ने करीब 28.5 लाख शेयर बाय किए हैं। लेकिन जब आप उसको डीप में जाकर देखोगे तो वो वारंट कन्वर्जन के तहत मिले हैं। अब वारंट कन्वर्जन पहले ही जून 2024 में ही तय कर दिया गया था कि प्रमोटर वारंट कन्वर्जन के जरिए अपने शेयर इक्विटी में बदलेंगे, तो वो अब जाके इक्विटी में बदल रहे हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट है खबर का कि जिस वजह से लोगों ने आधी खबर पढ़ी शायद। लेकिन दूसरा पार्ट जो लोगों को अच्छा लगा शायद वो ये है कि वारंट कन्वर्जन 470 रुपये पर शेयर पर है। अब जब प्रमोटर ही 470 रुपये पर शेयर पर माल उठा रहे हैं तो फिर लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि ठीक है, हम भी क्यों नहीं घुस जाएं। तो ये हो सकता है कि एक बड़ा रीज़न रहा हो। लेकिन वारंट कन्वर्जन का जो इक्विटी थी कि इक्विटी में कन्वर्ट होगा, प्राइस भी कितने पर होगा, ये जून 2024 में ही डिसाइड हो गया था, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने उस समय पर खबर पढ़ी थी, आज वो दोबारा पढ़ रहे हैं तो शायद उनको एक बूस्ट मिल रहा होगा। कुल वैल्यू 135 करोड़ रुपए की है, जो कि प्रमोटर टेट्रा वेगॉन का जो इनके एक प्रमोटर हैं, जो जिनका कंपनी में करीब 18.69% स्टेक है, उनका स्टेक अब बढ़कर 19.24% हो जाएगा। ये एक स्लोवाकिया की कंपनी है जो प्रमोटर के तौर पे इस कंपनी में जुड़ी हुई है। जो बाकी प्रमोटर हैं उनका हिस्सा कंपनी में 49.6% है। तो टोटल प्रमोटर हिस्सा इस पूरी खरीद के बाद या इस कन्वर्जन के बाद हम कह सकते हैं कि 68.64% कंपनी में हो जाएगा प्रमोटर का हिस्सा, जो कि अभी भी 68 पॉइंट सम ऑट परसेंट है। अब अन्य ट्रिगर्स की बात करते हैं कि कंपनी में दूसरे ट्रिगर्स क्या हैं। देखिए, कंपनी की एक जो फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम रही, कंपनी की एक प्रॉब्लम रही वो थी कि आईआर व्हील शीट्स इस कंपनी को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से इनके जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी के प्रति वैगन मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 2500 करोड़ रुपए का कैपेक्स कंपनी का बरकरार है। ओडिशा में व्हील और वैगन फैक्ट्री एक साल में लगभग शुरू हो जाएगी। FY27 तक का टारगेट लिया, FY26 अब खत्म होने को है, तो FY27 में ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। वंदे भारत के लिए इनको बैटरी के ऑर्डर भी मिले हैं सीमेंस के जरिए, तो बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। ये इस कंपनी के साथ शायद पॉजिटिव हो सकता है। सिस्टमेटिक रिसर्च के अनुसार इन्होंने जो एस्टिमेटेड वैल्यू रखी हुई है ईपीएस की, वो FY26-27 में 10 रुपये और करीब 12.5 रुपये रखी हुई है। शेयर का पी मल्टीपल अगर FY27 की अर्निंग को डिस्काउंट करके देखोगे तो आपको 23.5 का पी मल्टीपल दिखेगा आज के प्राइस पर। अंशुल भाई, देखिए, बाउंस बैक तो बहुत ज़बरदस्त है आज 13% का। अब ये बताओ कि ये फंसाने वाला है या ये अभी रिटर्न दे सकता है यहाँ से, कि चार्ट बदल गए हैं, कुछ दशाएं दिशाएं बदल गई हैं। तो चार्ट तो नहीं बदला है, लेकिन 648 पे जो बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था उसका पहला टारगेट 272 रुपये था। 272 इसने टेस्ट किया 3 मार्च 2025 को, 269.4 का लो था। हाई बनाया वहां से 455.85, दोबारा आके दिसंबर स्टार्टिंग में उस लो को तोड़ा और करंट वीक में गैप के साथ बाउंस बैक है। मे बी ये बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है। 50 वीक मूविंग एवरेज और स्विंग हाई दोनों 346 के आसपास है, वहां तक बाउंस बैक जरूर कर सकता है। मतलब मोस्ट लाइकली कर सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका है 295, इसके ऊपर निकला तो 50 वीक मूविंग एवरेज 346 तक भी जा सकता है। अगर करना है तो थोड़ा बहुत छोटी क्वांटिटी में आज के लो के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ बजट रैली या न्यूज बेस्ड रैली। बट बहुत बड़ी बाइंग या लंबा पैसा लगा देना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। 272 260 इस जोन के नीचे जब भी टिकेगा, 126 रुपए का टारगेट खुला हुआ है, तो मैं सेल ऑन रैलीज के ही मूड में हूँ। रैलीज में अगर आपको छोटा सा बाई करके ट्राई करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नो मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल एट रिस्क नहीं होनी चाहिए। कि अगर आज का लो स्टॉप लॉस कटा, 1% से ज्यादा आपका कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा अंशुल भाई, इसमें जो आप बाइंग क्लाइमैक्स बोलते हो, कई बार आपने रेलवे काउंटर्स पर ज़्यादातर पर बोला था, इसका जो बाइंग क्लाइमैक्स हुआ ये मतलब नीचे गिरेगा अगर ये रिट्रेस हुआ मान लीजिए, तो कहाँ तक जा सकता है?
कहाँ पे है कि यहाँ पे सपोर्ट है, परमानेंट सा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है कि यहाँ पर कम से कम अगर आ जाते तो जो लोग ऊपर के फंसे हुए हैं वो एवरेज आउट कर लें या खरीदारी कर लें थोड़ा बहुत? 272 के लेवल था सर, वहीं से बाउंस बैक आया, लेकिन आप देखिए 272 तो पहले स्टॉप लॉस काटा है और उसके बाद आज चला है। तो अगर आप इन स्टक प्लेयर्स की एग्जिट पे कोई मूव प्ले करना चाह रहे हो तो 272 से 346 ये एक प्ले, जैसे लास्ट टाइम 272 से 455 तक गया था, इस बार शायद ये 252 का लो बनाया है तो 346 तक जा सकता है। बट 455 जाने के बाद फॉल भी उतनी ही हार्ड थी, तो वापस से 345 जाने के बाद फॉल शायद उतनी ही हार्ड रहे, और अगले लेग में अगर 272 टूटा तो 126 खुलेगा। तो बस एक ही प्ले अगर करना है, जैसे ओला में बना था 44 से 67 68 तक का, तो वो उसी टाइप का एक प्ले है कि 272 से 200 346 जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत एक्टिविटी लॉन्ग की करनी है तो छोटी छोटी एक छोटी कैपिटल रिस्क पे डाल के कर सकते हैं, बहुत बड़ी कैपिटल रिस्क पे नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो 272 346 ये दो टारगेट हैं, आप देख लीजिए। 272 आए बाय कर लीजिए, 345 46 आए निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी 272 का ही है कि अगर उसको तोड़ा तो फिर दिक्कत में आ जाएगा काउंटर, तो आप उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं फिलहाल। बाकी फंडामेंटल ट्रिगर आपको बता दिए, आज की तेजी का ट्रिगर बता दिया। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू।